हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही सिंपल और प्यारा सा ब्लाउज के बैक नेक का डिज़ाइंस लेके आई हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो सबसे पहले हम नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक विथ इसमें है मेरा 2.5 इंच और 8 इंच मैं यहाँ पे नेक की लेंथ ले रही हूँ। 8 इंच पे इस प्रकार से हम मार्क कर देंगे और नीचे से भी हम नेक विथ 2.5 इंच लेंगे। उसके बाद हमें इस प्रकार से इसको मिला देना है और इस तरह से मिलाने के बाद हम नेक का शेप देंगे। तो इस प्रकार से मैं नेक के लिए राउंड शेप दे रही हूँ। नेक विथ की जो लाइन है हमारी, उस लाइन से यहाँ पे आधा इंच 1 इंच हम अंदर की साइड से मार्किंग करेंगे, क्योंकि अगर आपकी लेंथ नेक की ज़्यादा है तो हम इस प्रकार से अंदर की साइड से मार्किंग करके उसकी कटिंग करते हैं। नेक विथ की लाइन से हम अंदर की साइड में इसी प्रकार से नेक की मार्किंग करते हैं ताकि आपकी ब्लाउज बिल्कुल परफेक्ट बैठे। अगर आप अंदर मार्किंग नहीं करते हैं तो आपकी ब्लाउज अच्छे से नहीं बैठेगी। नेक की कटिंग करने के बाद अस्तर को हमें इस प्रकार से कपड़े के ऊपर रख करके इसको अटैच कर लेना है और अटैच करने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर लेंगे। तो इस प्रकार से देखिए मैंने इसको अटैच कर लिया है। तो ब्लाउज के नेक की कटिंग मैंने कर ली है। अब हम दूसरे वाले कपड़े को लेंगे जिससे कि हमें नेक का डिज़ाइन तैयार करना है। तो इस प्रकार से मैंने ब्लैक कपड़ा लिया है और इसमें से मैंने 1.5 इंच की इस तरह से, आप यहाँ पे देख सकती हैं, इसकी चौड़ाई 1.5 इंच है और इस तरह से मैंने 2 पट्टियाँ कट कर ली हैं। पट्टी की कटिंग करने के बाद हमें एक पट्टी को लेना है और उसको इस प्रकार से फोल्ड करके स्टिच करना है। तो यहाँ पे देखिए मैं फुटर के बाहर इतनी दूरी पर मैं कपड़े को रख करके इसको स्टिच कर रही हूँ। मैं आपको स्टिच करने के बाद दिखा दे रही हूँ कितनी दूरी पर मेरा स्टिच हुआ है कपड़ा। तो इस तरह से देखिए मैंने बस इतना ही इसको स्टिच किया है। उसके बाद एक्स्ट्रा कपड़े को हमें इस प्रकार से कट कर देना है सिलाई के बाहर वाली साइड में, जिस तरह से हमारा खुला वाला साइड है। और स्टिच करने के बाद इसको हमें इस प्रकार से धागा लेना है और ये 4 लेयर में धागा है और नीचे की साइड में हम नॉट लगा देंगे और उसके बाद हमें इसको इस तरह से सुई की सहायता से डोरी को पलट देना है। इसी प्रकार से हम दूसरी वाली डोरी को भी पलट लेंगे और यहाँ पे हम सुई को निकाल करके इसको कट कर देंगे, धागे को निकाल देंगे हम उसमें से, और सेम इसी प्रकार से हम दूसरी वाली डोरी को भी पलट लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने दोनों डोरियों को पलट करके इसको आयरन कर दिया है। आयरन करने के बाद हम यहाँ पे देख लेंगे कि आपको डोरी की लंबाई कितनी रखनी है। उसके बाद उतनी ही लेंथ में हम सारी डोरियों को कट कर लेंगे। कट करने के बाद हमें इस प्रकार से 2 इंच की दूरी पर मार्क कर लेना है। आप चाहें तो 3 इंच की दूरी पे भी मार्क कर सकती हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे 1/2 इंच से एक्स्ट्रा ले रही हूँ और उतनी दूरी पर मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ। मैं यहाँ पे 0.75 इंच की दूरी पर मार्क कर रही हूँ। इस प्रकार से मैंने पूरे नेक में मार्किंग कर दी है। मार्किंग करने के बाद हम मार्किंग के ऊपर इस प्रकार से एक एक डोरी को लेंगे और उसको हमें इस प्रकार से इस पर स्टिच कर देना है। तो पूरे नेक में मैं इसको इसी तरह से स्टिच कर दूंगी। और हम पट्टियों को लगाते समय इस साइड में जितनी भी आपकी पट्टियाँ आ रही हैं उसकी दूरी हम सेम रखेंगे। इस बात का आप ध्यान रखें कि आपको सेम ही रखनी है अंदर की साइड में। अगर आप एक बराबर नहीं रखेंगी तो आपका नेक अच्छा नहीं बनेगा। और इस तरह से मैंने पूरी पट्टियों को स्टिच कर लिया है। तो इस प्रकार से स्टिच करने के बाद देखिए ये इस प्रकार से आया है और अंदर की साइड में हमारी पट्टी एकदम बराबर है और बाहर की साइड में जितना भी एक्स्ट्रा पट्टी है उसको हमें इस तरह से कट कर लेना है। एक्स्ट्रा पट्टी को कट करने के बाद हम नेक की फिनिशिंग के लिए तिर्यक पट्टी निकालेंगे। तो इस प्रकार से देखिए मैंने यहाँ पे तिर्यक पट्टी कट कर ली है और पट्टी को कट करने के बाद इसको हमें इस तरह से फोल्ड करना है और फोल्ड करके यहाँ पे 0.25 इंच की दूरी पर, यानी कि 0.5 इंच की दूरी पर हमें इस प्रकार से रखते हुए सिलाई चलाते जाना है। और स्टिच करते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि आप पट्टी को बिल्कुल भी खींचे ना, जिससे कि आपकी फिनिशिंग अच्छी से आए। अगर आप पट्टी को खींच करके लगाएंगी तो आपका नेक अच्छे से नहीं बैठेगा, आपकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। तो इस प्रकार से इसको हम पूरे नेक में स्टिच कर देंगे। पट्टी को स्टिच करने के बाद इसमें का जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसको हम कट करके निकाल लेंगे। एक्स्ट्रा पट्टी को कट करने के बाद हमें पट्टी को इस प्रकार से फोल्ड करना है और इसके अंदर वाले किनारे पर हमें
सिलाई चलानी है। पट्टी को फोल्ड करने के बाद जो पट्टी के अंदर वाला किनारी है उसके ऊपर ही हमें इस प्रकार से सिलाई चलानी है। तो इस तरह से मैं पूरे नेक में सिलाई चला दूंगी। और स्टिच करने के बाद इसको भी हम इस प्रकार से पलट करके स्टिच कर देंगे। आप चाहें तो इसमें हाथ सिलाई कर सकती हैं या फिर मशीन से ही इसको स्टिच कर सकती हैं। तो मैं इसमें हाथ सिलाई करूँगी और इस तरह से मैं इसमें बड़ी सिलाई चला दे रही हूँ मशीन से। बाद में मैं इसको स्टिच करूँगी हाथ से। तो इस तरह से पूरे नेक को मैं स्टिच कर लूँगी। और स्टिच करने के बाद देखिए ये कुछ इस प्रकार से आया है। और इस तरह से नेक की स्टिचिंग करने के बाद मैं इसमें डोरी लगाऊंगी। तो डोरी के लिए मैंने इस तरह से इसमें से सीधी पट्टी कट कर ली है और इन सारी पट्टियों को मैं आपस में जोड़ लूँगी। मुझे ज़्यादा पतली डोरी नहीं बनानी है, तो इस तरह से मैंने सीधी पट्टी कट कर ली है। अगर आप पतली डोरी बनाना चाहते हैं तो आप तिर्यक पट्टी कट करें। सारी पट्टियों को जोड़ने के बाद इस तरह से हम इसको कट करके पतला कर देंगे, जिससे कि हमारी डोरी पलटने में आसानी होगी। मैंने यहाँ पर 1 इंच की पट्टी कट की है और सारी पट्टियों को जोड़ने के बाद इस प्रकार से हमें पट्टी को फोल्ड करना है और उसके बाद इसको भी हमें इस तरह से स्टिच करना है। तो मैं यहाँ पे फुटर के बराबर ही कपड़े को रखते हुए स्टिच कर रही हूँ और इसमें का भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है मैं उसको पहले कट कर दूँगी और कट करने के बाद इसको भी हम पलट देंगे। स्टिच करने के बाद देखिए इस प्रकार से आया है। तो मैं आपको कट कर कर दिखा दे रही हूँ। तो इस तरह से देखिए ये मेरा कट करने के बाद इतना चौड़ा पट्टी तैयार होगा। तो सेम उसी प्रकार से हम इसमें भी सुई की सहायता से डोरी को पलटेंगे, जिस तरह से हमने ब्लैक वाली डोरी तैयार की थी। और इस तरह से मैंने देखिए डोरी को पलट दिया है। और पलटने के बाद हम इस प्रकार से जो हमने ब्लाउज का नेक बनाया है उसमें हमें इस तरह से डोरी को डाल देना है। ब्लाउज में डोरी लगाने के बाद हम डोरी के नीचे लटकन बनाएंगे। तो इस प्रकार से मैंने डोरी को डाल दिया है और नीचे हम लटकन बनाने के लिए पहले इस प्रकार से हम चौकोर शेप में कपड़े को कट करेंगे। उसके बाद कपड़े को हमें इस तरह से फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद डोरी के ऊपर हमें इस तरह से रखते हुए इस पर हम सिलाई चलाएंगे। और जो इसका दूसरा वाला कॉर्नर है उसको हमें इस तरह से फोल्ड कर देना है और फोल्ड करके उसको भी उसी में हम स्टिच कर देंगे। तो इस प्रकार से मैंने देखिए इसको फोल्ड करके स्टिच कर लिया है और एक्स्ट्रा कपड़े को मैं कट कर दे रही हूँ। और उसके बाद हम रेड वाला कपड़ा लेंगे और फिर इस तरह से दूसरे वाले कपड़े को भी हमें डोरी के ऊपर रख करके इस प्रकार से इसको भी हम स्टिच कर देंगे। और इसका जो दूसरा वाला कॉर्नर है इसको भी हमें अंदर की साइड में इस तरह से फोल्ड कर देना है और उस पर सिलाई चला देना है। इसी तरह से मैं तीसरी पट्टी लूँगी। इसी तरह से मैं तीसरा वाला कपड़ा ले रही हूँ और फिर उसको भी सेम उसी प्रकार से फोल्ड करके स्टिच कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने 3 लेयर का लटकन बनाया है। आप चाहे तो इसमें 2 लगाइए, 1 लगाइए या फिर और भी लगा सकती हैं। ये आपके ऊपर है आप कितना लगाना पसंद करेंगी। तो इस तरह से देखिए मेरा बहुत ही प्यारा सा ब्यूटीफुल सा ब्लाउज नेक बनकर तैयार हो चुका है। और वियर करने के बाद ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।